औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटे आप लोग? आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आप कंपैरिजन, यानी आज हमने इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है। किस किस को? इलेक्ट्रिक कंडीशन सारी और ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या शो करती है और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक क्या करती है, इनके दरमियान हमने कंपेयर करना है। तो फोर्थ चैप्टर में तो आप इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज़ वर्क डन इन सच अ फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। हमने पढ़ा था, हमने जब पूरा कैलकुलेशन की थी तो हमने कहा था ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते। जो भी वर्क हम कंसिडर करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह हमने प्रूव किया कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वो भी कंजर्वेटिव है। दोनों की दोनों क्या है? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस याद किया हुआ आपने। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए F = Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स 2 पॉइंट्स मासेस के दरमियान ली थे, F = G m1 m2 ओवर r²। ये दो चीज़ें। सबसे पहले बात हमने क्या कही है बेटे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसी तरह क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह हमने कहा कि कूलम्स लॉ देख लिया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखी, वो भी कंजर्वेटिव थी और ये किसके दरमियान थी? दो चार्जेस के दरमियान। दोनों के फार्मूले आप लिख सकते हैं। पहले अगर हम ड्यू टू इलेक्ट्रिक कंडीशंस देखते हैं तो F = Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r। इसी तरह अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान हम कंसिडर करते हैं 2 पॉइंट मासेस के दरमियान, तो हमारे पास F = G m1 m2 ओवर r²। अब तीसरी बात, दो चीज़ें तो ये दोनों कंजर्वेटिव हैं, दूसरे दोनों के फार्मूले हमने देख लिए। अब तीसरी बात हम देखेंगे कि बोथ फोर्सेस वेरी इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और द टू। वे क्या है कि हमने ये देखा कि बोथ फोर्सेस वेरी बढ़ती हैं इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r² इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और द टू मासेस, यानी चाहे हम चार्जेस कंसिडर कर लें चाहे मासेस कंसिडर कर लें, उनके दरमियान ये इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द फोर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। However, the value of gravitational constant G is very small as compared to the electric constant 1/4। यानी अगर हम दोनों का कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, इसका G और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू कम होती है जबकि इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दैट द ग्रेविटेशन फोर्स इज़ वेरी वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कमज़ोर ताकत है, उसमें इतना एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने पता है ना करंट के अब आप कहते हैं यहाँ पर ख़तरनाक, आपने लिखित कई जगह देखा होगा बड़े बड़े से बिजली के वो जनरेटर टाइप चीज़ लगे थे, तो उसको कहते हैं यहाँ से ना गुजरें क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई पावर या इतनी के की वोल्टेज आ रही है, तो आपको ये अपनी तरफ खींच सकती है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो यही फोर्स है कि आपने चीज़ फेंकी तो नीचे चलेगी बस, और ये नहीं है कि आप कहेंगे जो ज़मीन अपनी तरफ सब बंदों को खींच रही है। नहीं, करंट ऐसी पावर है। तो हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक वीक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो के बनस्बत एज रिगार्ड देयर क्वान्टिटी रिस्पेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुड भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होती है अर्थ की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। वाइल ऑन द अदर हैंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ओनली अट्रैक्टिव। क्लियर हो गया आपको? अनदर डिफरेंस टू बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ मीडियम डिपेंडेंट। ठीक है, अगर हम करंट की फोर्स को कंसिडर करेंगे तो ये मीडियम पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल लकड़ी में से करंट नहीं गुजरता एंड कैन बी शील्डेड, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स लेक दिस प्रॉपर्टी, यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। उसके लिए आप देखेंगे कि उसकी
जो आंसर कंसिडर करेंगे वो उसमें इतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स का जी की अपने ही एक वैल्यू के थ्रू आपको आंसर आएगा। अब आपका आ गया है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड। ये दो मेथड हैं बेटे, आपने चार्ज एन इलेक्ट्रॉन को भी इसमें भी देखना है, एक और आगे मेथड पढ़ेंगे, इसलिए जब पेपर में आता है आपने जहन में रखना कि मिलीकेन्स किसके लिए है और दूसरा जो है वो आपका चार्ज बाय मास रेशो किसके लिए। ये आपने हमारे लिए ये होता है कि हमने यहाँ पे जो कंसीडर करना है उसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अगर अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो प्लीज़ ये डायग्राम सारे बनाएं और मुझे व्हाट्सएप करें, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग जो है ना करते नहीं हैं कोशिश खुद से कुछ करने की। मैं बस डायग्राम आपको इसकी यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये है क्या। ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ये लेंस है, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, विंडो 1 में से पास हो रही है। ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है, विंडो 1 एंड विंडो 2। विंडो 2 के अंदर आप देख रहे हैं कि ये दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पास होने के बाद यहाँ से गुजरे और ये आपका माइक्रोस्कोप है, इसके दरमियान एक होल किया हुआ है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इसमें से करंट पास हो रहा है। ये एटोमाइज़र है, इससे आप स्प्रे करेंगे तो लाजमी है इससे कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो इस होल में से पास होंगे। अब आपके जब इस होल में से पास होंगे ना, तो आपने दो चीज़ें कंसिडर करनी है, ड्यू टू अर्थ और ड्यू टू चार्ज। तो लाजमी जब करंट पास करेंगे तो उसके थ्रू जब ये इसमें से नीचे आएगा डी फासला डी डिस्टेंस में से गुजरेगा, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू करंट आप उस पर उसका चार्ज कंसिडर करेंगे, किस पे कितना चार्ज होगा और कितना डिस्टेंस जो है कितने टाइम में कवर करेगा। और अदरवाइज़ जब आपने इसको अकॉर्डिंग टू अर्थ कंसिडर करना होगा तो आपने इसको करंट को उसमें से नहीं गुजारना है, सिंपल विदाउट करंट इसमें से जब ये यहाँ से यहाँ तक पास होगा तो हम देखेंगे कि इसकी अपनी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या अर्थ की जो ताकत है उससे ये किस तरह। मास हम ऐसे कंसिडर करेंगे, चार्ज हम ऐसे, तो चार्ज बाय मास रेशो जब आप इसका कंसिडर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी है, अब आपने बैठ के बेटे ये डायग्राम बनानी है और मुझे भेजनी है ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने वाकई कोई काम किया है। चलो।